अटक और नौशहरा फिरोज में ट्रैफिक हादसा, 16 अफराद जाम भाग, 26 जख्मी। फतेह जंग इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 10 अफराद जाम भाग, 17 जख्मी। हादसा बस का टायर फटने के बायस पेश आया। बस मियांवली से रावलपिंडी जा रही थी। नौशहरा फिरोज में मोरों के करीब ट्रेलर और वैन में तसादुम, 6 अफराद जाम भाग, 9 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात, हर तरफ हसीन मनासिर। गुज़िश्ता रोज से स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी, दर्ज हरारत बर्फी 13 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी के बायस अस्तूर के इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद, आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी लीपा में खून जमा देने वाली सर्दी, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बलोचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, कोयटा और ज़ियारत में दर्ज हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी के डेरे, लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीवी को अदालत में पेश किया जाएगा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट 2024 के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ममलिकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दी। हर मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद होगा। हर मदरसा अपने हिसाबात को ऑडिट करा के रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराएगा। कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। बिल का मतन। कोहाट ग्रैंड जिरगे में अहम पेशरफ्त, कुरम में क़याम अमन के लिए फ्रीकैन में मुआहिदा तय पा गया। फ्रीकैन को भारी असला जमा कराना पड़ेगा। असला इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद होगा। कुरम में लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े को हल करेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जिरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। बंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। मुआहिदे का मतन। पारा चिनार पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूलों के रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा करने का हुक्म। जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। अदालत के अहकामात। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। स्कूल बसों का मामला बहुत अहम है, इसको सीरियस लें। लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। माहौलियात का मामला जिस सतह पर आ चुका है, हमारे पास अब वक्त नहीं है। अदालत ने कमेटी बनाकर लाहौर का ट्रैफिक प्लान तलब कर दिया। साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। इनका इंतकाल जॉर्जिया में अपने घर पर हुआ। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालिसी की। अमेरिकी सदर का जिमी कार्टर के इंतकाल पर शोक का ऐलान। जिमी कार्टर के इंतकाल पर अमेरिकी परचम सरनिगू कर दिया गया। जिमी कार्टर की तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, जिमी कार्टर को इनकी खिदमत की बदौलत हमेशा याद रखा जाएगा।
जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर त्यारा हादसे का शिकार 179 अफराद हलाक, 2 मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। हवाई जहाज में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। त्यारे को हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में त्यारा हादसे पर अफसोस का इजहार। हमें जीतने का मौका मिला लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सके। टेस्ट मैच जीतने के लिए मौके से फ़ायदा उठाना होता है। हमने अच्छी क्रिकेट खेली मगर मैच का अख्ताम अच्छा नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे साथ यही मसला हुआ था। मार्को जॉनसन और रबाडा ने जनूबी अफ्रीका की जीत में अहम किरदार अदा किया। सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग और मोहम्मद अब्बास ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। कौमी कप्तान शान मसूद की सेंचुरियन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई हुकूमत ने करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। केपी में करप्शन अरूज पर है। सूबे में मालियाती बदनवाजियों और बेज़ाब्ते में इजाफा हुआ। अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। क्या सरकारी मशीनरी धरनों और एहतजाज में इस्तेमाल होने के लिए है? बातों और लश्कर कुशी से अवाम का पेट नहीं भरता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खजाने से करोड़ों रुपए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए दिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रियासत को अपाहज करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। सिविल नाफरमानी का ऐलान 9 मई और 26 नवंबर से बड़ा जुर्म है। सिविल नाफरमानी रियासत और मुल्क के खिलाफ दुश्मनी होती है। पहले कहते थे हम कोई गुलाम है, अब मन्नत समादत हो रही है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात से पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। दोनों जानिब से खुशदिली से कमेटियाँ नहीं बनाई गई। ऐसी कमेटियाँ नतीजा खेज साबित नहीं होती। मियाँ जावेद लतीफ़ प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। डी चौक न जाने पर बानी की रिहाई की ऑफर हुई थी। शेर अफजल मरवत का दावा। नवाज शरीफ, बानी पीटीआई, आसिफ जरदारी को आपस में बैठना होगा। मुज़ाकरात के जरिए ही मुल्क आगे बढ़ेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत। शाम में आम इंतखाबात को 4 साल लग सकते हैं। शाम की सूरत हाल बहुत ख़राब है। तन्हा मुल्क को आज़ाद नहीं करा सकता। शामी अवाम ने कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की। जंगजुओं ने आज़ादी की तहरीक में मजीद जानी नुकसान और नकल मकानी से बचने की पॉलिसी अपनाई। इलेक्शन के लिए मरदमशुमारी का होना ज़रूरी है। इसके लिए 3 साल लग सकते हैं। तहरीर अल शाम के सरबरा अहमद अल शरा का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। शिमाली शाम में तुर्क और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस में झड़पें जारी। 120 अफराद जाम भाग, मुतादिद अफराद जख्मी। कई इलाकों में झड़पों का सिलसिला जारी। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,13,204 पॉइंट्स को छू गया।